ये कहानी है उस महान साम्राज्य की जिसने आर्यावर्त के इतिहास को बदल दिया। गंगा के पवित्र तट पर बसा था हस्तिनापुर, जहाँ राज करते थे पराक्रमी महाराज शांतनु। भाग्य ने उनका मिलन कराया सत्यवती से, और इसी मिलन से जन्म लिया उस वंश ने जो आगे चलकर महाभारत के महान युद्ध का कारण बना। उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। समय बीतता गया और युवराज चित्रांगद ने युद्धभूमि में अपने पराक्रम से शत्रुओं को भयभीत कर दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। एक भयंकर युद्ध में चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हुए। पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया और राजगद्दी संभाली उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य ने। विचित्रवीर्य के विवाह के लिए भीष्म काशी के स्वयंवर में पहुंचे। वहां से वे 3 राजकुमारियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका को हस्तिनापुर ले आए। लेकिन अम्बा पहले से ही राजा शाल्व से प्रेम करती थी। जब वो शाल्व के पास पहुंची तो उन्होंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपमान और क्रोध से भरी अम्बा ने भीष्म के विनाश की प्रतिज्ञा ली। लेकिन संकट अभी समाप्त नहीं हुआ था। कुछ समय बाद राजा विचित्रवीर्य की बिना संतान के मृत्यु हो गई। अब कुरुवंश का भविष्य अंधकार में डूब चुका था। वंश को आगे बढ़ाने के लिए सत्यवती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र महर्षि व्यास को बुलाया। जब महर्षि व्यास रानी अंबिका के पास गए तो वे उनके तेजस्वी रूप को देखकर भयभीत हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। और जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, जो जन्म से अंधे थे। फिर व्यास रानी अंबालिका के पास गए। भय से उनका चेहरा पीला पड़ गया। और जन्म हुआ पांडु का, जो दुर्बल शरीर वाले थे। सत्यवती एक योग्य उत्तराधिकारी चाहती थी, लेकिन दोनों रानियों ने दोबारा व्यास के पास जाने से इनकार कर दिया। तब एक दासी को भेजा गया। उसने महर्षि व्यास का शांत मन और सम्मान के साथ स्वागत किया। उनके मिलन से जन्म हुआ विदुर का, जो आगे चलकर अपनी बुद्धिमत्ता, धर्म और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध हुए। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इन तीनों ने महाभारत के इतिहास को आकार दिया। यहीं से शुरू हुई उस महान कथा की भूमिका जो आगे चलकर बनी महाभारत।